हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शिक्षक भर्ती नियमावली को नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी। ये एक लंबे समय से पेंडिंग मुद्दा है जो कि 7वें चरण से संबंधित है और जब तक शिक्षक भर्ती नियमावली को मोहर नहीं लग जाती है तब तक 7वां चरण देखने को नहीं आएगा। ये बात पहले भी आप लोग को बताई गई है। पहले हम लोग इस खबर को पढ़ लेते हैं और उसके बाद कल जो एक खबर निकल के आई थी कि शिक्षा मंत्री जी ने कुछ लोगों को मिलने के लिए बुलाया था और उसमें नियमावली जो है नई वाली 2022 वाली वो दिखाई गई उनको। इस खबर में कितनी सत्यता है इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि 7वें चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली को नवंबर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की सहमति इस माह के अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगी। प्रारंभिक स्कूलों के पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। माना जा रहा है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कॉमर्स विषय के लिए एसटीईटी के लिए बीएसईबी से आवेदन लेने की शुरू होगी। दिसंबर तक कॉमर्स की एसटीईटी रिजल्ट जारी होने की बात कही जा रही है। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर बहाली होगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग 1,40,000 पद तो केवल हंसी आ जाती है थोड़ी सी कि कैंडिडेट ही नहीं है इतने पास, लेकिन 1,40,000 सीट जो है केवल माध्यमिक उच्च माध्यमिक में दिया गया है। बिहार में एक आदमी को आप काउंट भी कर लीजिएगा फिर भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में केवल 80,000 लोग ही क्वालिफाइड है। तो फिर 1,40,000 पद देने की क्या इसमें समझ है? मुझे तो खैर कोई समझ में नहीं आता है। आप लोग ही बताइएगा कि जब इतने लोग क्वालिफाइड ही नहीं है, प्रत्येक घर में से भी बुला के आप दे दीजिएगा नौकरी, फिर भी 80,000 लोग क्वालिफाइड। यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली होगी। प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 80,257 पदों पर बहाली होनी है। माना जा रहा है कि एसटीईटी रिजल्ट आने के बाद दिसंबर अंत तक या फिर नए साल के प्रारंभ में हाई स्कूलों के शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 सत्र के प्रारंभ में हाई स्कूलों में शिक्षकों के लिए रिक्त पदों पर बहाली कर ली जाए। प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होने के बाद अब राज्य में 9360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हो गए। अब 2-3 बातें इसमें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर सामने में ही दिखाई दे रही होगी। पहली बात जो कही गई है कि पहले हाई स्कूल की बहाली आएगी। पूर्व में भी हम लोग जो इस बात पे अडिग रहे हैं कि यही खबर निकल के आई है कि पहले हाई स्कूल की बहाली आएगी। कहीं भी आज की खबरें में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पहले प्राथमिक की बहाली आएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। मैक्सिमम संभव जो होगा वो है कि दोनों की बहाली एक साथ आ जाए, फॉर्म एक साथ भरवा लिया जाए। यह मैक्सिमम अधिकतम संभव है और मुझे यह एक आदर्श स्थिति लग रही है। इसकी संभावना फिलहाल 10% के आसपास ही है। 90% तो ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसकी संभावना 10% के आसपास ही है कि दोनों एक साथ है। और आगे भी क्या लिखा हुआ है इसमें, देरी होने का ऐसा नहीं है कि केवल हाई स्कूल की होगी उसमें उसके कारण से देरी होगी। देरी क्या है कि हाई स्कूल की होगी तो हाई के लिए कॉमर्स का एसटीईटी कहाँ हुआ है? कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आपका एसटीईटी का एग्ज़ाम होगा पहले, उस एसटीईटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद तब 7वें चरण में उनको इंक्लूड किया जाएगा और तब 9 से 12 का हाई स्कूल का पहले आएगा। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि अक्टूबर से छोड़िए, अक्टूबर का महीना तो चल ही रहा है, अगस्त से ही ये कहा जा रहा है, हर 10-15 दिन में एक बार खबर उड़ जाती है कि अब जो है एसटीईटी का नोटिफिकेशन आएगा कॉमर्स के लिए। लेकिन अगस्त सितंबर से लेकर अभी अक्टूबर समाप्त होने जा रहा है, अभी तक एसटीईटी का नोटिफिकेशन कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए नहीं आया है। और ये एसटीईटी होना भी है तो केवल कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए होना है। एक बीच में ऐसा भी हो गया था कि लग रहा था कि सारे सब्जेक्ट के लिए एसटीईटी होगा, लेकिन फिलहाल तो ये केवल कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए हो रहा है। तो जब कॉमर्स के लिए हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि 1,40,000 के करीब में पद हाई स्कूल में है, तो उससे तो बाकी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को तो कोई लाभ है नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अन्य सब्जेक्ट का होगा या नहीं होगा। फिलहाल तो ऐसा कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है कि आपको अन्य सब्जेक्ट के लिए, तो केवल कॉमर्स के लिए भी अगर होता है तो इन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा कहाँ पे? इनको भी 7वें चरण में शामिल किया जाएगा। और जब तक कि कॉमर्स का होगा नहीं तब तक आप हाई स्कूल का शुरू नहीं कीजिएगा। एक बार हो जाएगा कॉमर्स का, उसके बाद उसको भी शामिल करके तब हाई स्कूल का आप शुरुआत करेंगे। तब तक आप प्राथमिक का लटका के रखेंगे। और दूसरी बात है कि प्राथमिक का लटकाने का एक तो कॉमर्स वाला एक तो कारण है ही, इसके साथ साथ एक कारण और है कि नियमावली पे मोहर लग ही नहीं रहा है। अनेक तरह की खबर आई है। कल भी एक खबर आई कि शिक्षा मंत्री जी ने
मिलने के लिए बुलाया कुछ लोगों को, उन लोगों को नियमावली दिखाई है, स्पष्ट रूप से बताते हैं। जिन सज्जन ने ये खबर दिखाई थी उनसे भी बात हुई, हमारे वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान भी हम काफ़ी करते हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि 100% नहीं की जा सकती है कि ऐसा कुछ हुआ है। और अगर हुआ भी होगा तो आप लॉजिकली सोचिए, तो ऐसा हुआ भी होगा तो जिन 5 लोगों को बुलाया होगा तो 5 लोग ऐसे कोई अरे-गरे लोग तो होंगे नहीं कि हाँ ठीक है, रोड पे से चलते किसी भी आदमी को उठा के बुला लिया हो और आपको दिखा दिया हो गया हो। वो ऐसे लोग होंगे जो भरोसेमंद होंगे, विश्वस्त होंगे, उन्हीं को दिखाया गया होगा ताकि वो बाहर में आके कुछ बोले नहीं। क्योंकि अगर किसी ऐसे आदमी को दिखा दिया जाता जो फूटे हुए ढोल की तरह होता, तब तो फिर उसको दिखाने का कोई मकसद ही नहीं होता। इतने दिनों से इतने गोपनीय तरीके से इसको रखा गया है नियमावली को, कि कोई भी नहीं जानता है कि इस नियमावली में क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। अंतिम बार जो नियमावली से संबंधित खबर दिखाई दी थी कि जिस दिन आप लोग को याद होगी कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए थे, उस दिन अंतिम बार हम लोगों ने भी कन्फर्म किया था और बाकी लोगों ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि अंतिम बार उसी दिन नियमावली दिखी थी। उसके बाद उस नियमावली में क्या परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, या फिर वही रह गया, नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। बाकी सब अटकलें हैं। जो लोग जा रहे हैं सचिवालय में, कुछ लोगों का कहना है कि इस पर शिक्षा मंत्री अपनी सहमति दे चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दिए हैं। आज के पेपर में भी छपा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से इस लाइन में लिखा हुआ है कि यहाँ आप देखिए, इस लाइन में देखिए कि नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की सहमति इस माह के अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगी। अब देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने अपना साइन मोहर कर दिया है, दूसरी तरफ ये है कि नवंबर के इस माह के अंत तक या नवंबर के प्रथम सप्ताह में। अरे भाई, ऐसे करते करते तो कितने महीने बीत गए, आपका नियम ही तय नहीं हो पा रहा है। आप क्या लिख रहे हैं कि दूसरा महाभारत ग्रंथ लिखा जा रहा है या संविधान लिखा जा रहा है? एक संविधान लिखने में भी आप लोग को पता होगा, संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये नियमावली लिखने में इससे कहीं ज़्यादा समय लगेगा, जिस गति से ये लोग चल रहे हैं। ऐसा कौन सा नियम बना रहे हैं जो आप लोग से बन नहीं रहा है? और अगर बन गया है तो उसको पब्लिश कीजिए। इतने गोपनीय रखा जा रहा है इस बार कि किसी को कानो कान खबर नहीं है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। उड़ती उड़ती खबर बस यही है कि 60-40 लागू होगा। और ये खबर भी कहाँ से है? वो जो समीक्षा बैठक वाली खबर बताया है कि समीक्षा बैठक जिस दिन हुई थी उस दिन आखिरी बार ये 60-40 कन्फर्म किए थे, हम लोग ने भी किया था उस दिन, कि उसी दिन है कि 60-40। अब इसके बाद क्या हुआ है, क्या 70-30 हुआ है या 60-40 है या क्या हुआ है, नहीं पता है। क्योंकि इस दिन के बाद किसी को भी अपने आँख से कम देखने को नहीं मिला है। न सचिवालय में किसी ने देखा है, न जो लोग गए हैं वो लोग देखे हैं। हाँ, उन लोगों को कहा जाता है कि यही चीज़ है, वही चीज़ है, कहा जाता है। देखिए, कहने में क्या है, आप भी जाइएगा, आपको भी बहुत सारी चीज़ बता दी जाएगी, लेकिन अपने आँख से देखिए तब तो मानिए। अभी तो बाकी सारी बातें हवा में है, तो क्या कहा जाए इस पे? तो कम से कम ये बात आप लोग पूछिएगा कि कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन मेरे हिसाब से यही है कि आप लोग नवंबर का महीना भूल जाइए। नवंबर के महीने में किसी भी तरह की न प्राथमिक न माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली आई, क्योंकि पहले नियम तय होना अनिवार्य है। अगर मांग भी करना है, पहले तो आप लोग इस बात की मांग कीजिए कि नियमावली को कम से कम पब्लिश तो कीजिए। जब नियम ही तय नहीं होंगे तो कैसे शुरू होगी बहाली? आप देख रहे हैं सब कुछ बना के रखा हुआ है, टेस्टिंग पे टेस्टिंग किए जा रहे हैं ये लोग। अब तो लगभग सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है कि यही नियमावली रहने वाली है। भाई, बहाली शुरू तो कीजिए, इसके बदौलत आप खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तो नवंबर में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, आप लोग निश्चिंत रहिए, चाहे कोई कितना भी उठा पटक कर दे। नवंबर के लिए ऐसा कोई खबर नहीं है। खबर तो ये भी आ रही है कि एक स्पेशल राउंड की काउंसलिंग अभी और होगी, वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए है, और होगी। उसके साथ ही छठा चरण कंक्लूड किया जाएगा, यानी छठा चरण समाप्त घोषित किया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। अगर मांग करनी है, आवाज़ उठानी है, तो जब 4 नवंबर से आंदोलन भी हो रहा है, तो इस मांग को जरूर सम्मिलित किया जाए कि नियमावली को पब्लिश किया जाए, क्योंकि ये जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक ये कांटा अटका ही हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। एक बार नियमावली पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद तब तो आप दबाव बनाइएगा कि दूसरे कदम के लिए। आपका तो पहला ही कदम नहीं पड़ रहा है, पहला ही कदम नहीं जम रहा है, तो दूसरा कदम आप कहाँ से रखिएगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।